बांग्लादेश आप ख़त्म हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से जो ये न्यूज़ देख रहा हूँ कि बांग्लादेश ने आईसीसी को अप्रोच किया है कि भाई हमें इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेलने, हमें इंडिया से बाहर श्रीलंका के अंदर मैचेस को चेंज किया जाए। या बांग्लादेश ने ये कहा है कि भाई आईपीएल के मैचेस यहाँ पे टेलीकास्ट नहीं होंगे। मुस्तफिजुर रहमान की एनओसी रिवोक की है बांग्लादेश ने, जिन्हें कि पहले रिलीज़ कर चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये जो सब चीज़ें बांग्लादेश कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट है और जो बांग्लादेश है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है बेसिकली क्रिकेट के ऊपर है और हमारे जो यहाँ पे बातें होती हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड ही होती हैं। लेकिन ये जो इशू बन चुका है ये है पॉलिटिकल इशू, जिससे कि क्रिकेट के अंदर घुसाया जा रहा है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं बात करूँगा जो अभी इंसिडेंट चल रहा है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर कुछ गलत चीज़ें होती हैं। किसी एक कम्युनिटी के लोग को, जो कि हमारी हिंदू कम्युनिटी से संबंध रखता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दूसरी कम्युनिटी के लोग मिलकर मारते हैं। देन मारना एक अलग चीज़ होती है, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसकी जान ले लेना वो एक अलग चीज़ होती है। आपका जो प्रशासन है कोई भी उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करता और ईजिली भीड़ को अपना काम करने देता है। और ये चीज़ें बांग्लादेश में पिछले 1.5-2 सालों से चल गई हैं। इंडिया ने कोई भी इंटरव्यू नहीं किया अभी तक, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है, जब भी कोई एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो वहाँ पे किसी भी देश में बैठा हुआ उस कम्युनिटी का दूसरा जो पर्सन होता है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। जैसे कि अभी गाजा फ़लस्तीन के अंदर जो चल रहा है, उसके लिए पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग हैं वो सभी डिप्रेस्ड हैं, जो कि एक स्पेशल कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है हमने ना कभी देखा, ना हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ना हमें एक्चुअल कंडीशंस वहाँ की पता है क्या है। एक र्यूमर्स उड़ते हुए आते हैं, न्यूज़ के अंदर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं और हम जो है सीधा ही ये कहने लग जाते हैं कि भाई वहाँ पर गलत हो रहा है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसे कि इंडिया ने 1971 में अपनी फोर्सेस देकर आज़ादी दिलवाई थी पाकिस्तान से, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल किया था उनकी ही कम्युनिटी के लोगों ने, अपनी ही कम्युनिटी वाले लोगों का। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी की सेना ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। बांग्लादेश का 1971 के बनने के बाद आज तक भी काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी जो रेफ्यूज़ी हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर खाते हैं, इंडिया के अंदर पीते हैं और इंडिया का ही नमक भी खाते हैं। लेकिन जब बात आती है देश के बारे में, जब बात आती है बांग्लादेश के बारे में, तो वो फिर अपनी कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो हिंदूज़ हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कितनी ज़्यादा ये दो तुकी बात है कि जब आपको फ़ायदा लेना है तो आप इंडिया के साथ हो, लेकिन जब आपको अपने देश में जाना है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे आप केवल मुस्लिम्स को ही प्रेफर करोगे। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे नियर अबाउट 35% हिंदूज़ वहाँ मौजूद थे। अभी अगर आप देखोगे तो वो नियरली 7 to 8% रह गए हैं। तो वो जो 26-27% हिंदू थे वो कहाँ चले गए, इसके बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। जब भी अगर आप देखोगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, अगर आप देखते हो, अगर आप बांग्लादेश की पॉपुलेशन को देखते हो, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही मेजर डाउनफॉल दिखेगा हिंदू पॉपुलेशन के अंदर। ना केवल हिंदू पॉपुलेशन में, जो अदर माइनॉरिटीज़ वहाँ पे थी, चाहे वो सिख थे, चाहे वो क्रिश्चियंस थे, तो वो पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर डाउन होती नज़र आएगी। लेकिन जब आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया पे इंडिपेंडेंस के टाइम में जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम कम्युनिटी की या अदर जो माइनॉरिटीज़ थी, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है इंस्टेड ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन थी, जो हिंदू पॉपुलेशन थी। इट मीन्स के हिंदू की पॉपुलेशन तो बड़ी है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ती नजर आई है इंडिया में। इट मीन्स कि इंडिया के अंदर सेफेस्ट प्लेस है उन सभी कम्युनिटीज़ के लिए जो कि इंडिया में रह गई थी उस टाइम पे। लेकिन ये जो बांग्लादेश में भी चीज़ें हुई हैं वो मैं समझ आता है कि चलिए भीड़ ने उस इंसान को, जो कि हिंदू कम्युनिटी से संबंध रखता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और एट द एंड जो है उनकी जान ले ली। लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश ने किया वो दिखाता है कि बांग्लादेश किस तरीके से भगा पड़ा है जहर के साथ। क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो बांग्लादेश बनाने को लेकर हो, चाहे वो बांग्लादेश के क्रिकेट में हेल्प को लेकर हो, चाहे वो बांग्लादेश को वो स्टेटस दिलाने को लेकर हो, जो कि एक टेस्ट स्टेटस होता है किसी भी क्रिकेट टीम के लिए। और जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था वो भी इंडिया ने ही खेला था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक सीरीज स्केड्यूल थी जो कि इस साल होनी थी, जो नहीं हो पाई ड्यू टू द रीजंस कि बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी। तो उसके कारण बांग्लादेश ये सोच रहा था कि शायद जो ये आने वाला साल है 2026 जो भी आ चुका है, तो इस साल के अंदर इंडिया 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस बांग्लादेश के अंदर जाके खेलेगा। लेकिन अब ये जो स्टांस अपनाया गया है, जब ये इंसिडेंट होता है बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पे बीसीसीआई एक सॉफ्ट रूल लाती है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया जाए आईपीएल से। देन वहाँ पे हमें ये समझ आता है कि बांग्लादेश को चाहिए था कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे रिलीज़ कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे से ख्याल रखेंगे कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर ना की जाए।
लेकिन क्या होता है, जैसे ही बांग्लादेश को न्यूज़ मिलती है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया गया है, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट सबसे पहले तो एनओसी रिवोक करती है। बीसीबी जो बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो मुस्तफिजुर रहमान की एनओसी रिवोक करती है कि भाई आप इंडिया खेलने ही नहीं जाओगे। दूसरी बात, बांग्लादेश जो है आईपीएल का टेलीकास्ट रोकती है अपने देश के अंदर। तीसरी बात, आईसीसी को वो नोटिस लिखती है कि भाई हम इंडिया के अंदर जाके नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमारे प्लेयर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। अभी इस नोटिस के ऊपर बीसीसीआई का आईसीसी का जो है कोई भी स्टांस नहीं आया है और मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि शायद उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब जो बांग्लादेश है, जिसे कि एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिनको नहीं पता, जो एशियाई टीम्स हैं वो एसीसी के अंदर सम्मिलित होती हैं, तो वहाँ पे अगर बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई से ही पंगे लेगा, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में बांग्लादेश ख़त्म होता नजर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम है, उनका अलग एक स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान और इंडिया अगर नहीं भी खेलते तो पाकिस्तान चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशंस इस तरीके से करेगा और ये जो गलत एक्टिविटीज़ वो कर रहा है वो करेगा, तो आने वाले टाइम में बांग्लादेश ख़त्म होता नजर आएगा, ना ही क्रिकेट की दुनिया में, साथ ही साथ में जो उनका नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी। देखिए, बांग्लादेश जो है एक छोटा सा देश है, वो ये कहता है कि हम कोलकाता में जाके कोलकाता को ब्लॉक कर देंगे, या वो ये कहता है कि भाई हम इंडिया के चिकन नेक को वहाँ पे जो है चोक कर देंगे। तो ये एक हवाई बातें हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास ना ही तो इतना असला है, ना ही तो इतना उनके पास मसला है, और ना ही तो उनके पास जो है जिगरा है। क्योंकि अगर उनके पास ये चीज़ें होती तो वो खुद ही पाकिस्तान से खुद को आज़ाद करवा लेते हैं। वहाँ पे अगर उनको इंडियन आर्मी की नीड पड़ती है, तो बांग्लादेश आज के टाइम में केवल एक ही बाउंड्री शेयर करता है, वो है इंडिया की बाउंड्री। तीनों तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, और अगर आप नीचे कोस्ट लाइन देखोगे तो वही जो है बांग्लादेश की एक वाटर लाइन पड़ती है। लेकिन आप तीनों साइड से अगर भिड़े हुए हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि हमें उस देश से किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से रिलेशन को नॉर्मल करना है। तो अभी भी बांग्लादेश के पास टाइम है कि वो इंडिया से माफ़ी मांगे और जो चीज़ें हैं उसे स्मूथ लाइन कर ले, नहीं तो चीज़ें आने वाले टाइम में बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके इसके बारे में क्या राय है, आप भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।